ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख माह महात्म्य के 17वें अध्याय का पाठ। इस अध्याय के पाठ में हम भगवान श्री हरि के उन स्वरूपों से अवगत होंगे जिन्हें मनुष्य यदि थोड़ा सा भी समय निकाल करके भज ले या फिर उनके स्वरूपों का ध्यान भी कर ले तब भी उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा पुण्य जो इस जन्म में सभी सुख तो देता ही है, साथ ही साथ आने वाले सदा सदा के लिए कई जन्मों तक पुण्य को प्रदान करता है। जीवन सार्थक हो जाता है तथा राहों में आने वाले कष्ट और कांटे दूर हो जाते हैं। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आज के इस महात्म्य को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। राजा को जब भगवान श्री हरि के दर्शन हुए तब वह आनंद विभोर होगा। आंखों से अविरल आंसू की धारा बहने लगी। ना तो उसे अपने तन की सुध रही और ना ही उसे अपने मन की। श्रुतदेव जी आगे फिर कहते हैं, भगवत श्री हरि के दर्शन को इस प्रकार से पाकर राजा धन्य धन्य हो उठा। शीश को झुका करके उसने श्री हरि को प्रणाम किया तथा अपने ही नेत्रों से श्री हरि के चरणों को वह बार बार धोता रहा। जिन चरणों से उत्पन्न होकर गंगा संपूर्ण लोक को पवित्र करती है तथा जो सभी लोगों के स्वामी हैं, उन श्री हरि की राजा तब विभिन्न प्रकार से पूजा अर्चना करने लगा। वस्त्र, आभूषण तथा चंदन इत्यादि उन्हें अर्पण करने लगा। धूप, दीप, पुष्पमाला, नैवेद्य अर्पण करके राजा ने अपने आप को ही पूरी तरह से श्री हरि को समर्पित कर दिया। जिनकी माया से बड़े बड़े साधु, महात्मा और संत मंत्र मुग्ध हो रहे हैं, उन्हें भला मूढ़ व्यक्ति क्या समझ सके। मूढ़ प्राणी यदि श्री हरि के माया से मोहित हो जाए, उन्हें अच्छी प्रकार से भली भांति से जान लें, समझ लें, तब स्वयं श्री हरि के कृपा के पात्र बन जाते हैं। जो संपूर्ण लोगों के पालनहार हैं, पोषण करता है तथा संहार करता है, वे संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। जो दुष्टों को भी वश में करने के लिए अपने अंदर तमोगुण को धारण करते हैं तथा राक्षसों को बंधन में करने के लिए रजोगुण को भी धारण करते हैं। उन भगवान श्री हरि के चरणार विंद के दर्शन करते हुए राजा अपने आप को धन्य मानने लगा। संपूर्ण पापों को दूर करने वाला वह दर्शन अत्यंत ही सुखद था। इस भक्ति के उपहत और आश्रय वाले जीव भाव के द्वारा तुम्हारे चरणों के स्मरण मात्र से ही सुख को पाते हैं तथा सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। पुनः जीवन और मृत्यु के इस चक्रव्यूह में प्राणी नहीं आता है। इस तरह से राजा बारंबार श्री हरि से स्तुति करने लगे। कहने लगे कि मैं व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ ना तो मैंने किसी भी प्रकार का दान किया, ना ही आपके नाम के महात्म्य का श्रवण किया, ना ही मैंने साधु संत की सेवा की। जिस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित किया और मेरा वैभव नष्ट हो गया, तब निर्जन वन के उस स्थान पर मैं पड़ा हुआ दुख और कष्ट से घिरा हुआ अपने गुरु का स्मरण करने लगा। उन स्मरण के करते ही वह तुरंत ही मेरे पास आ पहुँचे। मेरी दीन अवस्था को देख करके तुरंत ही इससे मुक्ति का वह उपाय बताने लगे। जैसा मेरे गुरुओं ने मुझे आज्ञा प्रदान की, उन सभी नियमों का पालन मैंने वैशाख माह में किया, जो कि शुभ फल को प्रदान करने वाले हैं। उन्हीं के प्रभाव से मैं अत्यंत ही प्रसन्न, प्रताप तथा संपूर्ण वैभवों से युक्त हूँ। यदि प्राणी श्री हरि के चरणों में अपने चित्त को लगा दे, अपने आप को समर्पण कर दे, उतने मात्र से ही सर्व सुख की प्राप्ति हो जाती है। अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं वह अल्प परिणाम देती हैं और परिश्रम बहुत करवाती हैं। इस तरह से राजा ने बारंबार श्री हरि को कहते हुए नमस्कार किया। कहने लगा, मैं आपकी माया में मोहित होकर के अनर्थ ही दुष्ट, स्त्री तथा धन आदि के गुणों में ही अपने आप को भ्रमित करता रहा हूँ। जो दुखों की वृद्धि करते हैं तथा पाप राशियों में भी वह अनायास ही वृद्धि करते हैं। इन सभी से मुक्त होने की इच्छा से तथा सुख की इच्छा से यदि प्राणी आपकी भक्ति करे, तब निश्चय ही उसे सुख की प्राप्ति होगी तथा
अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सभी कुछ क्षण भर में ही मनुष्य को मिल जाता है। ऐसा मैं भगवान के श्री चरणों का ध्यान करता हूँ। मेरी मूढ़ बुद्धि ही रही है जो मैं विषयों में आसक्त हो चुका था तथा मेरी तृष्णा दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। रात दिन सैकड़ों प्रकार की चिंताएं मेरे मन में लगातार उठती रहती थी। आज मैं उन सभी से मुक्त हो चुका हूँ। हे स्वामी, आपने मेरे ऊपर जो कृपा की है, इसके आगे मैं अपने आप को तथा अपनी समस्त राज्य को निष्फल मानता हूँ एवं समस्त सुरासुर और निवृत्त बुद्धि सन्यासीगण भी यही प्रार्थना करते हैं। मैं सदा ही आपके चरण कमल का दर्शन करना चाहता हूँ तथा सभी प्रकार के सुखों की मंगलमय की कामना करता हूँ। ना तो मुझे राज्य की इच्छा है, ना ही मुझे पुत्र पौत्र और धन की ही इच्छा है। इस निरंतर पतन होने वाली मिट्टी से उत्पन्न शरीर के द्वारा उपासना करने योग्य सिर्फ आपके चरण कमलों पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, क्योंकि साधु मुनि महात्मा भी निरंतर यही करते आए हैं। हे जगत पिता, हे जगत के स्वामी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मेरा हृदय सदा ही आप का ही दर्शन करे, आप में ही अपने चित्त को लगावे। वाणी सदा ही आपकी दिव्य कथाओं का गुणगान करे तथा नेत्र आपकी प्रतिमा के दर्शन में लगे रहे। कानों में सदा ही आपकी कथाओं का गुणगान श्रवण करता रहूं और जिह्वा पर सदा आपके नामों का ही स्मरण हो। नासिक आपके चरण कमल का मकरंद सूंघने में प्रवृत्त हो एवं हाथ आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदन आदि के लेपों में ही लगा रहे। मंदिर की साफ सफाई स्वच्छता में ही लगातार हाथ चलते रहे। निरंतर चलने वाले इन पाँवों की कथा वहाँ वहाँ जाए जहाँ जहाँ भक्ति आपकी होती हो। सदा आपकी कथाओं में ही मेरा मन रमता रहे, यही बुद्धि मेरे अंदर चलती रहे। इतना सा आप मुझ पर कृपा करें। घर आए हुए मुनियों के संग आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गुणगान में ही मेरे संपूर्ण दिन व्यतीत हो जाएं। हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, एक पल, एक क्षण या आधा क्षण भी आपकी कथाओं, आपके महात्म्य के बिना मेरा व्यतीत न हो। हे परमेश्वर, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य हो या धर्म आदि अपवर्गों की मैं कदापि इच्छा नहीं करता। मैं तो सिर्फ आपकी सेवा करने का ही इच्छुक हूँ। राजा की स्तुति को सुनकर के तब कमल नयन भगवान श्री हरि अति ही प्रसन्न हो गए तथा गंभीर और गदगद वाणी से कहने लगे, हे राजन, देवताओं को भी दुर्लभता से प्राप्त होने वाला अत्यंत ही दुर्लभ मैं वर तुम्हें प्रदान करता हूँ। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था, दिव्य धन संपत्ति, मेरी ओर दृढ़ भक्ति एवं अंत में मेरी ही सायुज्यता से तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति को करेंगे, निसंदेह मैं उन पर प्रसन्न हो जाऊंगा तथा उसे भक्ति एवं मोक्ष दोनों दूंगा। आज का दिन संसार में अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाएगा, जो कि भक्तों को भक्ति और मुक्ति दोनों देने वाला होगा। जो मूर्ख प्राणी भी यदि इसे जानकर अथवा अनजाने में भी स्नान करके दान इत्यादि करेंगे, वे अक्षय पद को ही प्राप्त करेंगे। इस दिन जो मनुष्य पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करते हैं, वह अक्षय होता है। इस संसार में इस तिथि के समान दूसरा कोई अन्य तिथि नहीं हुआ है। अक्षय तृतीया के दिन अल्प मात्र में भी किया गया जो कार्य होता है, वह अक्षय पुण्य को प्रदान करता है। हे राजन, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गौ का दान इस दिन दे देता है, उसे संपूर्ण संपत्ति और वैभव मिलती है तथा भोग और मोक्ष दोनों मिलता है। यदि इस दिन बैल का दान कर दिया जाए तो संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं तथा काल, जन्म, भय, पाप सभी नष्ट होते हैं। मैं वैशाख के उन धर्मों से सदा ही प्रसन्न होता हूँ। उन धर्मों जैसा दूसरा कोई अन्य धर्म नहीं जो मुझे सरलता और सहजता से प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। जिसने सभी धर्मों का त्याग कर दिया है, ब्रह्मचर्य से रहित है, वह प्राणी भी यदि वैशाख के धर्मों का पालन करते हैं, तब वह दिव्य आभा और दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। जन्म जन्मांतर तक सुख को पाते हैं, जो कि अत्यंत ही दुर्लभ है।
यही वैशाख का माह सहस्त्रों पापों को भी दूर करने वाला है। यदि प्राणी मेरे चरणों का स्मरण मात्र कर ले तब किसी और चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम गुरु के उपदेश से वन में आकर वैशाख के धर्मों को पालन करने को तत्पर हुए तथा जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं की प्राप्ति हुई। इसी धर्म से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिया है, जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवों के देव भगवान श्री हरि ने राजा को ऐसा वरदान दिया और फिर देखते ही देखते वह लोप हो गए। तब राजा अत्यंत ही विस्मित होता हुआ और प्रसन्न हुए। इस प्रकार से वह निहारने लगा अशून्य की ओर, जैसे उसे सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। फिर भक्ति करता हुआ पृथ्वी के शासन को करते करते बड़े बड़े महात्मा और गुरु से नित्य प्रतिदिन ज्ञान की प्राप्ति में वह अपने आप को लीन करने लगा। भगवान श्री हरि के अतिरिक्त वह किसी अन्य को कुछ नहीं समझता था, जिसके संपर्क से रानी, मंत्री और पुत्र सभी प्रिय हो गए। वैशाख के धर्मों का वह बारंबार गुणगान करने लगा, जिसके प्रभाव से पुत्र पौत्र की वृद्धि हुई तथा संपूर्ण मनोरथ भी उसे प्राप्त हुए। अंत में चक्रपाणी भगवान श्री हरि की सायुज्यता को राजा ने प्राप्त किया, जो कि परम सुख को प्रदान करने वाला था। जो भी प्राणी इस सुंदर व्याख्या को किसी को सुनाता है अथवा स्वयं इसे पठन करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु धाम को जाता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना वैशाख माह महात्म्य के 17वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।